साधको यह हमारा ज्ञान चैनल है। जय सनातन। ईश्वर साकार है या निराकार है, इस विषय पर बहुत विवाद है, लेकिन हमने इस वीडियो में ईश्वर निराकार है या साकार है इस पर कुछ कहने की कोशिश की है। इसे सुनने के बाद आपको जो लगता है ईश्वर साकार है या निराकार है, कमेंट में जरूर बताना। जय सनातन। निराकार, साकार और अवतार ये हैं मनुष्य की पूजा, उपासना और ध्यान के तीन भगवान। जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होने लगती है, तब तब निराकार ईश्वर अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा करते हैं। निराकार ईश्वर। हम लोग सदियों से यह बात कहते और सुनते आ रहे कि परमेश्वर निराकार है, प्रकाश स्वरूप हैं। निराकार का मतलब जो सृष्टि के कण-कण में व्यापक हैं। सिद्ध पुरुष सर्वदा सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है। वह पुरुष सर्वदा परमेश्वर को सबके बुरे भले कर्मों का दृष्टा जानकर एक क्षण मात्र भी परमात्मा से अपने को अलग न मानते हुए कुकर्म करना तो बड़ी दूर का बात रही, वह मन में भी कुचेष्टा नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है जो मैं मन, वचन, कर्म से भी बुरा काम करूंगा तो इस अंतर्यामी निराकार ब्रह्मा के न्याय से बिना दंड पाए कदापि नहीं बचूंगा। इसलिए ईश्वर को निराकार रूप में भजने वाले उपासक साधक कण कण में विराजमान मानते हुए शुद्ध पवित्र जीवन जीते हुए सबको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहते हैं। भगवान एक अनंत अगाध समुद्र की भांति है। जिस साधक ने जितनी डुबकी लगाई उसने परमात्मा का उतना ही बखान किया। श्री रामचरित्र मानस में भी ऐसा उल्लेख आता है कि राम निराकार हैं या राजा दशरथ के पुत्र साकार, जिसका निराकरण स्वयं भगवान शंकर जी ने बालकांड में किया है। जेहि इमि गावहि बेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान। साकार ईश्वर। कहा जाता है कि इस अखिल विश्व ब्रह्मांड व जीव मात्र को संचालित करने वाली सूक्ष्म शक्ति हैं, जो दिखाई तो नहीं देती पर उसके होने का अनुभव बराबर होता रहता है। लेकिन परमात्मा का साकार रूप देखना हो तो यह विश्व ही परमेश्वर माना जा सकता है। साकार रूप में ईश्वर के दर्शन करना बड़ा ही सहज और सरल है। साकार अर्थात प्राणी मात्र, और कहा जाता है कि प्राणी मात्र में भी ईश्वर हैं। बालक दुहखी जन में ईश्वर का वास होता है, इसलिए साकार ब्रह्मा के उपासक पीड़ित मानवता की सेवा को ही परमात्मा की पूजा, जप, तप, ध्यान आदि मानते हैं। भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक विशेष रूप से सगुण भगवान की उपासना का महत्व दिखलाया है। 11वें अध्याय के अंत में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बतलाकर मतकर्मकृत से आरंभ होने वाले इस अंतिम श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की विशेष रूप से बड़ाई की। समग्र ब्रह्मा का दर्शन न संभव है, न आवश्यक, न उपयोगी है। ईश्वर दर्शन मानव प्राणी की अन्य प्राणधारियों की सत्प्रवृत्तियों के रूप में करना चाहिए। उस दिव्य प्रेरणा से संपन्न प्रकाश को ही परमेश्वर का साकार स्वरूप कह सकते हैं। वेद मंत्र गायत्री में उसी सविता देवता को वरेण्यवंदनीय कहा गया है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अवतार ईश्वर। इस सृष्टि में जब धर्म की हानि होती है, पापाचार, अधर्म, अनाचार जैसे दुष्टों का बोलबाला बढ़ता है एवं साधु संतों, ऋषियों, सज्जनों के उद्धार लिए उन पर हो रहे अत्याचारों को खत्म करने के लिए तब ईश्वर धर्म की स्थापना करने और धरती से दुष्टों का संहार करने के लिए, चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, श्री वामन, नरसिंह, वराह या कश्यप अवतार के रूप में अवतार लेते हैं। इस धराधाम को पापियों से मुक्त कर धर्म की स्थापना करते हैं।
रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ी अधम असुर अमिभानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा। और इसी अवतार परंपरा के बारे में स्वयं गीताकार योगेश्वर ने गीता में कहा कि परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर धरती पुत्र बनकर हर युग में जन्म लेते रहे हैं। और कहा जाता है कि इस कलयुग में भी अपने सज्जन भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेंगे। अग्नि निराकार है, मकर दीप या मोमबत्ती में जलते हुए एक विशेष आकार की प्रतीत तो होती है। अग्नि की तरह परमात्मा सर्वव्यापक व निराकार है, लेकिन जब वह अवतार लेता है तो वह अपना कभी 10 अंशों का अवतार राम रूप में, कभी 16 अंशों का अवतार कृष्ण रूप में लेता है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन का हठ किया तो भगवान ने कहा, अर्जुन, स्थूल चमड़ी के नेत्रों से तुम मेरे विराट स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान चक्षुभाव चक्षु दिए, तब उसने कण कण में व्याप्त परमात्मा को अनुभूत किया व दिव्य ज्ञान से समझा। क्योंकि जो परमात्मा सर्वव्यापक है वह भला किसी एक आकार में सीमाबद्ध कैसे हो सकता है। जल के 3 रूप तरल, जल, ठोस, बर्फ, गैस, वाष्प है। जल की कुछ बूंदें बर्फ रूप में आकार लेती हैं तो वह विराट जल का कुछ अंशावतार ही हुई न। लेकिन क्या बर्फ साकार है या निराकार है? क्या जल साकार है या निराकार है? क्या जल वाष्प साकार है या निराकार है? परमात्मा जल की बूंदों के बर्फ के टुकड़ों में बदलने की तरह कुछ अंशों में स्वयं को साकार रूप में दृश्य आवश्यकता पड़ने पर करवा सकता है। आवश्यकता समाप्त होने पर पुनः वायुभूत जल वाष्प की तरह हो जाता है। उस निराकार ब्रह्मा को एक आकार में केवल उतना ही समझना भूल ही है। क्या कोई यह ठीक ठीक बता सकता है कि समुद्र में कुल कितना जल है? पूरे विश्व में कुल कितना जल वाष्प है? पूरे हिमालय में कुल कितना बर्फ है? टोटल कितना जल स्रोत है? जब जल का ही अनुमान नहीं लग सकता और न ही उसे एक साथ देखा जा सकता है, तो सोचो इसे बनाने वाले और पूरे विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाले को पूरा देखना व जानना क्या संभव किसी के लिए भी हो पाएगा। इसीलिए वेदों ने नेति नेति कहा, वेद तो ब्रह्मा की ओर इशारा मात्र है, वह तो वेदों से भी परे है। जो कहता है वह ब्रह्मा को पूर्ण रूपेण जानता है, वह वस्तुतः झूठ बोलता है। भला कोई पात्र निज पात्रता से अधिक जब जल नहीं भर सकता, तो मनुष्य जो कि स्वयं एक अंश है परमात्मा का, वह निज पात्रता से अधिक कैसे उसे जान सकता है। ब्रह्मा में विलीन होकर ब्रह्मा को पाया जा सकता है। जिस प्रकार जल में मछली है और मछली के भीतर भी जल है, उसी तरह हम मनुष्य ब्रह्मा के भीतर हैं और हम मनुष्यों के भीतर वह ब्रह्मा है। हमें बस उसे भीतर जाकर पहचानना ही तो है। ढूंढना नहीं है, मात्र पहचानना है। चाहे बाहर पहचान लो जान लो या भीतर पहचान लो जान लो, साधको यह हमारा ज्ञान चैनल है। जय सनातन। धन्यवाद।